स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, क्लास 11 सेमेस्टर 1 का एक और वीडियो लेकर हम लोग आ चुके हैं और ये वीडियो होने वाला इकोनॉमिक्स के सिलेबस के विषय में। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर होने वाला है 40 मार्क्स का। कितने मार्क्स का बच्चों? सो फर्स्ट सेमेस्टर आपका होने वाला है 40 मार्क्स का और इस 40 मार्क्स को आप ऐसा कह सकते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चों। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होने वाला है और एक जो पार्ट है वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड होने वाला है। राइट, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है। स्टैटिस्टिक्स जो है ये भी आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है। राइट, इन दोनों के अंदर तीन तीन यूनिट है, 3 यूनिट्स ईच। राइट, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी 3 यूनिट आपको पढ़ना है और स्टैटिस्टिक्स में भी आपको 3 यूनिट्स पढ़ना है और इन 3 यूनिट से टोटल आपको मार्क्स कितना मिलने वाला है बच्चों? आपको मिलने वाला है 20 मार्क्स, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स से 20 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स से 20 मार्क्स। बाकी ये तो आप जानते हैं कि टोटल जो 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा ये टोटल का टोटल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। राइट, ओएमआर शीट आपको दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे। उन 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा या डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस जिनको हम लोग आने वाले दिनों में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल चिंता वाली कोई बात नहीं है, सारी चीजों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ सिलेबस को अच्छी तरह से समझ जाइए, एक फ्रेश कॉपी बनाइए और इन सारी चीजों को आप जरूर लिखना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी हम लोग स्टडी भी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 के और वहां पर आप हमारे साथ जुड़कर पूरे सिलेबस का जबरदस्त प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो आइए बच्चों, हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि क्या क्या हमको हर एक यूनिट के अंदर पढ़ना है, क्या क्या हमारा कंटेंट रहने वाला है, क्या क्या टॉपिक रहने वाला है। सो देखिए, पहला जो यूनिट जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहने वाला है, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। आप देख पा रहे 4 अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, जहां पर हमको इंट्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारी इकोनॉमी के अंदर हम लोग फेस करते हैं उनके विषय में पढ़ना है। कैसे इन प्रॉब्लम्स को हम लोग फेस करते हैं या कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे एड्रेस करते हैं, उनके विषय में हम लोग को पढ़ना है। छोटे छोटे कुछ डेफिनेशंस है, जैसे इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, सेविंग्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, इनके विषय में पढ़ना है। और साथ साथ में कुछ हमारे डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स होते हैं जिनके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है, कौन सी इकोनॉमी डेवलपिंग है, कौन सी इकोनॉमी डेवलप्ड है। तो ये सारे हमारे पैरामीटर्स है या इंडिकेटर्स है, जिसमें इनइक्वालिटी आ जाता है, पॉवर्टी आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, जेंडर इनइक्वालिटी आ जाता है, एनवायरमेंट आ जाता है। तो इन चीजों के विषय में पढ़ेंगे। यानी जो पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला इंट्रोडक्शन यूनिट है, इसके अंदर 4 सब सेक्शन है और इनको जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमको टोटल 4 मार्क्स मिलने वाला है। यानी आप समझ सकते हैं, इतनी सारी चीजों को आप पढ़ोगे कितने मार्क्स मिलेंगे? 4 मार्क्स। सो आपको समझ में आ रहा है, यानी पढ़ना बहुत ज्यादा है, मार्क्स सिर्फ 4 मार्क्स मिलेगा। यानी कि शुरू से ही आपको बिल्कुल उस मोमेंटम को बिल्ड करना है बच्चों, नहीं तो ये सब्जेक्ट बहुत सारे लोगों को परेशान करता है। हालांकि मेरा आपसे वादा रहेगा, अगर आप कॉमर्स पंडित के साथ जुड़े रहते हैं, ये सब्जेक्ट आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि इतने डेप्थ में, इतने डिटेल्स में, इतने प्यार से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। सो ये हमारा पहला जो यूनिट है, ये 4 मार्क्स आपको देने वाला है। आगे अगर हम लोग बड़े सेकेंड यूनिट की बात करें, जो कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड आता है। कंज्यूमर बिहेवियर आप समझ सकते हैं बच्चों कि एक इंसान का जनरली जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसका क्या बिहेवियर होता है, उससे रिलेटेड हमारा ये चैप्टर रहने वाला है। राइट, इसमें भी आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट है। यूनिट ए है, बी है, सी है और इसमें भी बहुत सारा डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। राइट, ये प्राइस इनविजिबल क्या होता है, ये सारे छोटे छोटे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे जो टाइप है इलास्टिसिटी के, उनके विषय में हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो बहुत ही प्यारा ये सारा चीज होने वाला है। राइट, बेसिक्स थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के विषय में, ऑर्डिनल यूटिलिटी के विषय में, इन सारे चीजों के विषय में हम लोग कवर करते हैं। और यूनिट जो 3 होने वाला है वो प्रोड्यूसर्स बिहेवियर होने वाला है। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कस्टमर कैसे बिहेव करता है। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है, प्रोड्यूसर के माइंड में क्या चलता है, जब वो प्रोडक्शन करता है उसके माइंड में क्या चलता है, उसकी क्या प्लानिंग है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 3 यूनिट हमारा रहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग स्ट्रेट अवे चले जाते हैं जिसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। बहुत ही प्यारा आपका जो भी कंटेंट है स्टैटिस्टिक्स का है बच्चों, और इसमें आपको बहुत मजा भी आएगा और बहुत मार्क्स भी मिलेगा।
राइट। इसमें बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही अच्छा इसका कंटेंट है। इसमें 3 यूनिट है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। यहाँ पे आप देख पा रहे यूनिट 4 स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डेटा है, राइट। यानी कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, टाइम सीरीज, क्रॉस सेक्शन, बहुत सारे लोग तो इसको क्लास 10 में भी पढ़कर आते हैं, राइट। सो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 ये होने वाला है। इसमें आपको कितने मार्क्स मिल जाते हैं? 4 मार्क्स मिल जाते हैं। इसके बाद इसका जो सेकेंड यूनिट है, इसमें हम लोग उन डेटा को क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं, उनको हम क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ग्राफिकल उनका प्रेजेंटेशन आता है। हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें बार चार्ट आ जाता है, हिस्टोग्राम आ जाता है, फ्रीक्वेंसी कर्व आ जाता है, पाई चार्ट आ जाता है। ये सारे छोटे छोटे चीजें जो बहुत सारे स्टूडेंट पहले भी करके आते हैं, नहीं भी किए होंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, काफी डिटेल में हम लोग करेंगे। इसमें 8 मार्क्स मिल जाता है। और फाइनली आता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन मीडियन मोड के विषय में हम लोग को कैलकुलेशन आता है, जो कि बहुत प्यारा है और इसमें बहुत अच्छा मार्क्स में मिल जाता है। इसमें आपको 8 मार्क्स मिलता है। सो टोटल स्टैटिस्टिक्स में 3 यूनिट्स है, 20 मार्क्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी 3 यूनिट्स है, 20 मार्क्स। ये रहने वाला है टोटल आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस। 40 मार्क्स आने वाला है बच्चों, सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। हम लोग यहाँ पे कॉमर्स पंडित में इसका जबरदस्त प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप नए हो चैनल पे, पहली बार अगर आप आए हो, जरूर इसको सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारे कंटेंट आपको क्लास 11 सेमेस्टर 1 से रिलेटेड मिलने वाले हैं। ये चैनल बिल्कुल डेडिकेटेड है वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स लोगों के लिए। हम लोग आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट भी इस चैनल में देते हैं और साथ में आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हमारे साथ मिलकर अगर पूरे सिलेबस का प्रिपरेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बहुत जल्दी क्लास 11 के नए बैचेस हम लोग लेकर आने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप जरूर हमको मैसेज करके रखो। ये हमारा है फोन नंबर 8910615267। आप इस पे आप अपना मैसेज डालकर रखो। जैसे ही हमारा कोर्स, ऑनलाइन कोर्स लॉन्च होता है, वैसे ही आपके पास इंफॉर्मेशन चला जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट करना, सारे फ्रेंड के साथ शेयर करना। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।